दुनिया में हम भारतीयों की इज्जत क्या है साहब? कोई इज्जत नहीं। पहली बात, तुम्हारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं है। दूसरी बात, जो भी डेवलप्ड नेशंस है कोई हमें बिना वीजा के आना नहीं देता। ये हमारी इज्जत है। और गलती से कहीं चले गए तो फिर उसके बाद साहब हमें डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिपोर्ट करने का सीधा साधा हिंदी अर्थ होता है धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। अंग्रेजी में सुनो तो डिपोर्ट बड़ा अच्छा शब्द लगता है ना, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। आप सोचोगे इस साल 2025 में किस कंट्री ने हम हिंदुस्तानियों को धक्के मार के बाहर? अमेरिका ने? नहीं साहब, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका से इतने भारतीय धक्के मार के नहीं निकाले गए जितने सऊदी अरेबिया से निकाले गए। मोदी जी का डंका किस तरह से फट रहा है वो तो खैर हम लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन इनके राज में, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के राज में भारत के सम्मान में किस तरह से कमी आ रही है। और खास तौर पर जो डेटा मैं देने जा रहा हूं, आप देखेंगे कि जो मुस्लिम देश हैं, जहां हमारे लोगों का बड़ा सम्मान हुआ करता था, जो रोजगार के लिए हमारे बड़े साधन हुआ करते थे, वहां भारतीयों का किस तरह से अपमान हो रहा है, किस तरह से भारतीय पासपोर्ट आपके लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। इसका एक हवाला, इसका एक उदाहरण सरकार ने अभी हाल में ही राज्यसभा में दिया था। डिपोर्टिंग, आप जानते हैं डिपोर्टिंग तब होती है जब किसी देश के नागरिकों को दूसरे देश से भेज दिया जाता है जबरदस्ती कि तुम यहां रहने लायक नहीं हो, तुम यहां से जाओ। अभी तक जब भी डिपोर्ट का नाम आ रहा था तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता था, अमेरिका। हमें लगता था कि ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन सरकार ने जो आंकड़ा दिया है, अगर आप उसको देखें तो अकेला अमेरिका नहीं है, कुल 81 देश हैं जिनसे 24,600 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है केवल साल 2025 में। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में नंबर 1 अमेरिका नहीं है, नंबर 1 पे है सऊदी अरबिया, जिसने 12 महीने में तकरीबन 11,000 लोगों को डिपोर्ट किया है। यानी 12 महीने जो 2025 के थे, अभी 12 महीने पूरे नहीं हुए हैं, 2-1 दिन बाकी ही हैं। अगर जनवरी से लेकर दिसंबर तक अभी तक का आंकड़ा देखें तो तकरीबन हर महीने 1,000 लोगों को सऊदी अरबिया ने अपने यहां से निकालकर भारत वापस भेज दिया है। और लेटेस्ट फिगर आए हमारे पास, 11,000 भारतीयों को सऊदी अरेबिया से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। सब 11,000 भारतीयों को। अमेरिका तो बहुत पीछे रह गया। अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने सिर्फ 3,800 भारतीयों को धक्के मार के बाहर निकाला है, हथकड़ियों में, बेड़ियों में। आप समझ गए ना। अब साहब सिर्फ यही नहीं, करीब 1,600 लोग म्यांमार ने हमें धक्के मार के निकाल दिए। म्यांमार की औकात क्या भाई साहब, लेकर निकाल दिया। मलेशिया ने करीब 1,500 लोगों को, भारतीयों को धक्के मार के निकाल दिया। यूएई, दुबई, आबू धाबी ने भी 1,500 लोगों को, भारतीयों को, हमको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये तो हो गई मोस्टली अरब कंट्रीज की बात, लेकिन सबसे बड़ा धचका 2026 में जो भारतीयों को लगने जा रहा है, जो कि भारतीय मीडिया ही की रिपोर्ट है, वो ये है कि यूरोप अब सबसे ज़्यादा भारतीयों को 2026 में निकालेगा। इवन के वहाँ पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके हैं। जीरो सिविक्स क्या करते हैं ये जाकर, भारत के अंदर ये क्या कुछ करते हैं वो तो मैं आपको बताता हूँ। और यूरोप के अंदर जाकर गंदगी फैलाना, लड़कियों को ताड़ना, छेड़ना, घटिया हरकतें करना, वहां पर गंद फेंकना, पब्लिक में हगने शुरू हो जाते हैं। ये इनकी औकात है। जैसे भारत में ना रेलवे स्टेशन, क्योंकि टॉयलेट लेस कंट्री है, टॉयलेट तो है नहीं इनके पास, इनके लिए टॉयलेट एक लग्जरी है। पाकिस्तान को ये कहते हैं कि तुम भूखे नंगे हो, लेकिन हर घर में पाकिस्तान के 3-3, 4-4 वॉशरूम्स होते हैं। इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लग्जरी जो है वो इनके टॉयलेट्स हैं। और यही वजह है कि भारत में रेलवे ट्रैक्स पर हकते हैं, गली मोहल्लों में हकते हैं, जब ये दूसरे ममालिक में जाते हैं वहां शॉपिंग मॉल्स के दरवाजों में हगना शुरू कर देते हैं। ऐसी कई वीडियो सामने आई हैं और गोरे हैरान होकर वीडियोस बना बनाकर वायरल करते हैं कि ये इंडियंस क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। स्कैम्स में सबसे आगे, 2 नंबरियां करने में सबसे आगे, लूटपाट में सबसे आगे, शॉपलिफ्टिंग में सबसे आगे। कई वीडियोस में दिखा चुका हूँ। ऐसी डेली बेसिस पर वीडियोस आती हैं। न्यूजीलैंड में पहली बार किसी भी मुल्क के खिलाफ एहतजाज हुआ, वो इंडियंस हैं जिनके खिलाफ एहतजाज हुआ, और बाकायदा उन बैनर्स पर हिंदू लिखा हुआ ताकि इन हिंदुओं से हमारी जान छुड़ाओ। और ये जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ प्लान बनाते रहे, कुदरत ने सारा कुछ इनके ऊपर उल्टा कर दिया, क्योंकि अब दुनिया को होश आ रहा है और वो अपने हुकूमतों को ये कह रहे हैं कि इन घटिया लोगों से हमारी जान छुड़ाओ, उन्हें वापस दफा करो अपने मुल्क में।
सुनते जाइए जरा। किया। ब्रिटेन ने 170 को, ऑस्ट्रेलिया ने 114 को, रशिया ने 82 को, इन्होंने हमको धक्के मार के निकाल दिया साहब। अब सवाल जो है कि अगर हम सऊदी के और फिगर को देखें तो 2021 में भी 8,800, 2022 में 10,15,000, 2023 में 11,500, 2024 में 9,15,000 इन लोगों को डिपोर्ट किया गया साहब। कारण बताए जाते हैं कि ओवर स्टे करते हैं, बिना वीज़ा के वहाँ चले जाते हैं, या कई और चीज़ें हैं, या वहाँ के कानून का उल्लंघन करते हैं ये लोग। 11,000 लोगों का सऊदी अरबिया ने डिपोर्टेशन किया है। अमेरिका से केवल 3,000 का यह नंबर है कि अमेरिका ने 3,000 लोगों को डिपोर्ट किया है। और उसके बाद के नंबर आप देखिए, म्यांमार ने 1,591, यूएई दुबई जहां पर है, जहां बहुत सारे भारतीय काम करते हैं, उसने 1,469, 1469, बहरीन ने 764, मलेशिया ने 1485, थाईलैंड ने 481 और कंबोडिया ने 305 लोगों को वापस किया है। अगर इसमें हम जोड़ दें कि ब्रिटेन ने 2025 में 170 लोगों को भेजा जो बेसिकली स्टूडेंट्स थे, यानी 170 स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 114, रशिया ने 82 और यूएस ने 45 स्टूडेंट्स को वापस भेजा है। यह वो डेटा है जो भारत सरकार आपके सामने पेश कर रही है और गोदी मीडिया आपसे कहता है कि मोदी का डंका बज रहा है। एक और सीन आपने देखा होगा, रूस में इस समय भयानक ठंड है। मॉस्को में कैसी ठंड होगी आप कल्पना कर सकते हैं। नॉर्थ पोल के बेहद करीब है तो वहां बहुत ठंड पड़ती है। उस ठंड में कुछ भारतीय बड़ी खुशी में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। जब देखा गया कि ये डांस क्यों कर रहे हैं, इतना खुश क्यों हैं, तो पता ये चला कि इन लोगों को रशिया में सफाई करने की नौकरी मिली है। कानून का उल्लंघन करते, वायलेट करते तो उनको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है, धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम तो सोच रहे थे साहब अमेरिका ही हमको हथकड़ियों में, बेड़ियों में चेन लगा के धक्के मार के बाहर भेजता है। हमें क्या पता था सऊदी तो उससे ऊपर हो गया और हम तो कुछ बोलते नहीं उसके ऊपर। तो साहब 11,000 भारतीयों को इस साल धक्के मार के बाहर निकाल दिया। यूएई ने भी निकाला, ऑस्ट्रेलिया ने भी निकाला, रशिया ने भी निकाला और बाकी देशों ने निकाला, ब्रिटेन ने भी निकाला साहब। अब क्या कहा जाए साहब, ये हमारी इज्जत है ना, हमारे पासपोर्ट की इज्जत है ना, हमें कोई वीज़ा देता है। वीज़ा की लाइन में सारी ज़िंदगी कट जाती है, तो ना पासपोर्ट की इज्जत ना किसी और की इज्जत, और वहाँ चले गए तो धक्का मार के बाहर रिपोर्ट कर देते हैं। ये हिंदुस्तान है साहब, मोदी जी का हिंदुस्तान। वहां की सड़कें साफ करेंगे, नाले साफ करेंगे, टॉयलेट साफ करेंगे और 1 लाख रुपया महीना इनको तनख्वाह मिलेगी। जो लोग गए हैं ये सब काम करने, बताया जा रहा है कि उसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं जिनको बाकायदा इंजीनियरिंग की डिग्री मिली है। तो सोचिए देश का प्रताप कितना बड़ा है कि यहां से लोग जाकर रूस में सफाई का काम करेंगे और उसके लिए नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सोचिएगा कि भारत में इनका क्या हाल होगा कि ये सफाई करके खुश होंगे। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब रशिया और यूक्रेन दोनों जगह से खबर आई थी कि जो हिंदुस्तानी वहां काम करने गए थे उनको लड़ाई में झोंक दिया गया और वहां पर वो मारे। ये हालात हैं जी हमारे उस पड़ोसी के जिसका डंका बज रहा है। दुनिया में और भी कई ममालिक हैं, पाकिस्तान के लोग भी बाहर जाते हैं, बेशुमार जाते हैं, डिपोर्ट भी होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कोई नहीं फेंकता जितनी विश्व गुरु फेंकता है। दुनिया का विश्व गुरु, विश्व गुरु मतलब दुनिया का गुरु, जिसके इशारे से पूरी दुनिया चलती है। नरेंद्र मोदी का यह खिताब है जो गोदी मीडिया ने दिया है उसे, और ये हालात हैं विश्व गुरु के मुल्क में। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।